बॉर्न टू सॉल्व में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th के रियल नंबर के सेकेंड वीडियो में बात कर रहे होंगे यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा की। इससे पहले वाले वीडियो में हमने रियल नंबर्स को डिटेल में देखा था, जो कि 9th क्लास का रिवीजन था। आज हम 10th क्लास के फर्स्ट टॉपिक की बात कर रहे होंगे, जो कि है यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा है क्या। तो उससे पहले हमें समझना होगा कि लेमा किसे कहते हैं। तो अ लेमा इज़ अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। इट मीन्स कि लेमा एक तरह का स्टेटमेंट है जिससे हम दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने में यूज करते हैं, और यह जो स्टेटमेंट होता है वो ऑलरेडी प्रूव्ड होता है। तो इससे जो प्रूव्ड स्टेटमेंट होता है उससे हम किसी नए स्टेटमेंट को प्रूव कर रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं लेमा। अब आप बोलोगे कि सर यूक्लिड्स क्या है। तो यूक्लिड्स एक मैथमेटिशियन थे जो कि ग्रीक के थे, और उनको फादर ऑफ ज्योमेट्री भी कहा जाता है, या फिर फाउंडर ऑफ ज्योमेट्री भी कहा जाता है। यूक्लिड्स को फादर ऑफ ज्योमेट्री या फाउंडर ऑफ ज्योमेट्री कहा जाता है, जो कि एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे, और इन्होंने एक डिवीज़न पे एक लेमा दिया था, इसलिए इसका नाम पड़ा यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। और लेमा क्या होता है? लेमा इज़ अ प्रूवन स्टेटमेंट। यह एक स्टेटमेंट होता है जिसको अनदर स्टेटमेंट के प्रूव करने में यूज किया जाता है। तो ठीक है, अब हम समझ लेते हैं कि यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा है क्या। आखिर ऐसा इन्होंने कौन सी बात कही थी जो कि 10th क्लास के फर्स्ट टॉपिक की है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा का स्टेटमेंट क्या है। इन्होंने कहा था, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर लेट इट बी ए एंड बी। क्या है? ए और बी कोई दो पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसके लिए there exist a unique whole number Q and R such that A is equal to BQ plus R। ये इनका स्टेटमेंट था, और इन्होंने इसमें एक क्लॉज भी जोड़ा था, वेयर R इज लेस और इक्वल टू 0, सॉरी ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड लेस देन B। ये इन्होंने क्लॉज भी लगाया था। तो इन्होंने क्या बोला था यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा के तहत कि कोई दो पॉजिटिव इंटीजर, मान लेते हैं कि वो A और B है, वो एग्जिस्ट करेगा। क्या करेगा? देयर एग्जिस्ट अ यूनिक होल नंबर। उसके लिए एक यूनिक होल नंबर Q एंड R एग्जिस्ट करेगा, जो कि कुछ इस तरह से होगा, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस R, जहाँ पे R जो होगा वो B से छोटा होगा बट 0 से बड़ा हो या बराबर होगा, 0 से बड़ा या बराबर होगा, और B से छोटा होगा क्या? R। तो अब बोलोगे ठीक है सर, यहाँ तक तो समझ में आ गया, लेकिन ये कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। तो ठीक है, इसको कुछ नए तरीके से देखते हैं। अब मान लेते हैं कि ये ए क्या है? ये डिविडेंड है, ठीक, और बी क्या है? डिवाइजर। तो इस हिसाब से क्यू क्या हो गया? क्वोशिएंट हो गया, और आर क्या होगी? तो सर क्या इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर? जी हाँ, बिल्कुल ये वही चीज़ जो कि हमने बचपन में डिवाइड को चेक करने के लिए यूज़ कर रखा। तो इसी को एक बड़ा सा नाम दे दिया, भारी सा नाम दे दिया, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। जो अब परेशान रहो इसमें। तो ये बेसिकली क्या है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये इसी चीज़ को, और हम जानते हैं कि रिमाइंडर क्या होता है। हमेशा रिमाइंडर के बारे में एक चीज़ हम जानते हैं कि ये 0 से बड़ा होगा, और क्या होगा? 0 से बड़ा होगा, और डिवाइजर से छोटा होगा, डिवाइजर से छोटा होगा। ये तो हमने
समझ रखा है रिमाइंडर के बारे में पहले ही। तो ये बेसिकली यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा जो है ये बेसिकली यही डिवाइड के चेक करने वाले फॉर्म को, यानी कि लॉन्ग डिवीज़न मेथड जो हम करते हैं उसी को शॉर्ट में लिखने के इस पैटर्न को, क्योंकि ये लॉन्ग, जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पर हम समझ लेते हैं कि 54 को अगर हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक, तो 6 9 जा 54 कैंसल आउट हो जाएगा, ये 0 बचेगा नीचे। तो इसको हम लिख सकते हैं ना 6 × 9 + 0 = 54। तो ये तो यही कंडीशन फॉलो कर रहा है, यानी लॉन्ग डिवीज़न मेथड को जो हम इस फॉर्म में लिख रहे होते हैं वही क्या है, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा है। तो यहाँ तक आपको बिल्कुल बात समझ में आ रही होगी। तो फ्रेंड्स, हमने पिछले पेज में यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा देखा, अब हम इस पेज में यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम की बात कर रहे होंगे। तो यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम जो है वो बेस्ड ऑन यूक्लिड डिवीज़न लेमा है, यानी कि यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा का ही क्या है, ये एक्सटेंड फॉर्म है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एल्गोरिदम क्या होता है। तो एल्गोरिदम जैसा कि हमने यहाँ पे लिख रखा है पहले से ही, एंड algorithm is a series of well defined steps which gives a method for solving a certain type of problem। यानी कि एल्गोरिदम एक well defined सीरीज देता है, सेट मतलब कि स्टेप्स का, जो कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मेथड होता है, ठीक। तो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम क्या है इसकी भी बात कर लेते हैं। जैसा कि हमने पहले ही बता रखा है कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा का ये इस पे बेस्ड होता है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम। अब जान लेते हैं कि यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम है क्या। तो इट इज़ अ टेक्निक टू कंप्लीट HCF फॉर 2 गिवन पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि 2 पॉजिटिव इंटीजर का HCF निकालने का ये क्या है, एक तरीका है, ठीक। मान लेते हैं कि वो 2 पॉजिटिव इंटीजर A और B है, और उस जिसमें कि A बड़ा है B से, ठीक। तो अब इसको हम आगे बढ़ा रहे होंगे, पहले हम समझ लेते हैं कि HCF होता क्या है। तो HCF ऑफ 2 नंबर इज़ द लार्जेस्ट कॉमन नंबर विच कैन डिवाइड बोथ नंबर। यानी कि अगर हम 2 नंबर का HCF निकाल रहे होते हैं तो उसमें जो उसका HCF निकलता है वो कॉमन नंबर होता है दोनों का, वो कॉमन नंबर होता है जो उस दोनों नंबर को डिवाइड कर रहा होता है, और वो लार्जेस्ट होता है वो कॉमन नंबर। फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर हम देख लें 2 और 4 का अगर हम HCF निकालते हैं तो HCF आता है 2। जैसे कि आपने बचपन के क्लासों में HCF निकाल रखा है, तो हम जानते हैं कि 2 और 4 का HCF कितना होता है, 2। इसके कहने का मतलब है कि 2 लार्जेस्ट नंबर है जो इस दोनों को डिवाइड कर सकता है, ठीक। क्योंकि अब देखिए, मान लीजिए 3 तो इस दोनों में से किसी को नहीं डिवाइड करेगा, अगर हम 4 ले रहे हैं तो 4 तो केवल इसी को डिवाइड कर पा रहा है, इसको डिवाइड करेगा तो फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो इसीलिए अब जैसे कि मान लेते हैं 6 और 8 ले लेते हैं, तो अब 6 और 12 ले लीजिए आप। तो 6 और 12 में 6 जो है वो HCF हो जाएगा इसका। इसके कहने का मतलब हुआ कि 6 जो है वो लार्जेस्ट नंबर है जो इस दोनों को डिवाइड कर सकता है, ठीक। तो अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट ये हमारे अपने टॉपिक पे, कि हम जहाँ पे A और B को 2 नंबर मान लेते जिसका हम HCF निकाल रहे थे, जिसमें A और B, A क्या था, ग्रेटर देन B था। अब हम इसमें स्टेप्स क्या लेंगे, जैसे कि हम पहला स्टेप्स ले रहे हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है, जब हम A और B को डिवाइड कर रहे होंगे ऑन डिवाइडिंग, ये हम यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम का एल्गोरिदम बता रहे हैं, जिसमें एक वेल डिफाइंड सेट्स होता है, स्टेप्स का सेट होता है। तो हम स्टेप्स बता रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप्स में दिया हुआ है ऑन डिवाइडिंग A बाई B। अब A को B से ही क्यों डिवाइड किए, क्योंकि हमने यहाँ पे देख रखा है, क्या देख रखा है कि A ग्रेटर है B से, तो जो बड़ा होगा वो तो डिविडेंड में जाएगा ना, जो छोटा होगा वो डिवाइजर बनेगा। इसीलिए मैंने A को B से डिवाइड किया। तो हम क्या देखेंगे, तो वी गेट द, तो हम क्या देखेंगे, क्वोशेंट पाएंगे एक Q, और रिमाइंडर भी एक हमें मिलेगा, क्या होगा, जो कि होगा R, ठीक। अब इसको यूक्लिड डिवीज़न लेमा के तहत हम इसको कैसे लिख रहे होंगे, A = BQ + R, ठीक। जहाँ पे ये लेमा की तरह लेमा जो हमने पहले प्रूव कर रखा है उसके तहत हम लिख रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। क्या अप्लाई कर रहे हैं,
यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, ये हमने जैसा पहले बता रखा है ये वही ना कर रहे हैं हम जी, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा अप्लाई कर रहे हैं। तो अब ये फर्स्ट स्टेप्स हो गया। अब हम इसका सेकेंड स्टेप्स देख रहे हैं। इसके सेकेंड स्टेप्स में क्या करना होता है, अगर अब चूंकि हमने ये जब कर लिया तो दो केस बनेगा। क्या बनेगा, अगर रिमाइंडर 0 हो जाए, ठीक, तब तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा, HCF ऑफ A ऑफ B क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। लेकिन अगर रिमाइंडर 0 ना हो तो हमें क्या करना है, ये अप्लाई करते रहना है। किस में अप्लाई करना है, B और R में, ठीक। इससे पहले हमने अप्लाई किया था A और B में, अब हम कर रहे होंगे B और R में, यानी कि B क्या बन जाएगा, हमारा डिविडेंड बन जाएगा, और R हमारा क्या बन जाएगा, क्वोशेंट बन जाएगा, सॉरी डिवाइज़र बन जाएगा, ठीक। तो अब ये तो ठीक है। अब इसके बाद हम तीसरा स्टेप्स कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो थर्ड स्टेप्स मैं यहाँ पर बता देता हूँ। थर्ड स्टेप्स में हम क्या कर रहे होंगे कि इस प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे और तब तक करेंगे जब तक कि रिमाइंडर 0 ना हो जाए। मतलब वी विल continuously apply division lemma till रिमाइंडर इज 0, यानी जब तक रिमाइंडर 0 ना हो जाए तब तक हम ये अप्लाई करते रहेंगे। और जो लास्ट में जो आएगा जब रिमाइंडर 0 होने के बाद, वो हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। जो लास्ट में हमारा क्वोशेंट आएगा वो हमारा क्या, सॉरी डिवाइज़र आएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। डिवाइज़र जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो अब इस पर हम एक एग्जांपल कर लेते हैं, उसके बाद ये इसको ख़त्म करेंगे। तो नेक्स्ट पेज में हम एग्जांपल देखते हैं। तो अब हम जैसे कि एक ले लेते हैं नंबर 272 और एक दूसरा नंबर ले लेते हैं 1032। ये एक नंबर हो गया। अब इसका अगर हमें HCF को निकालने के लिए बोले तो हम कैसे निकालेंगे, ये देखिए 272 को डिवीज़न मेथड से कर रहे हैं। 1032 3 टाइम्स में लगेगा, 816 आ गया, फिर ये कितना हो गया, 216 बचेगा इसमें, ठीक। फिर इसमें 272 यहाँ ये वाला चीज़, यानी ये जो डिवाइज़र है, फिर ये इधर आ जाएगा डिविडेंड में, और फिर इसको हम करेंगे तो 1 टाइम जाएगा 216, और फिर इसको सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आ जाएगा, 56। ये तो कैंसिल ही हो जाएगा। फिर ये हमारा बन जाएगा डिवाइज़र, और डिविडेंड में हम फिर किसको ले लेंगे, 216 को, और फिर ये कितना लग जाएगा, 3 टाइम्स लग जाएगा, 168 हो जाएगा। और इसको जब हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 48, ठीक। और फिर ये 48 हमारा बन जाएगा डिवाइज़र, और फिर हमारा 56 क्या बन जाएगा, डिविडेंड। फिर 1 टाइम लगेगा, ये 48 हो जाएगा, और फिर ये कितना बच गया, नीचे 8 बच गया, और फिर 48 को डिविडेंड बनाएंगे, और ये 6 टाइम है, 8 6 का 48 होता है, ये कैंसल आउट हो गया। तो यहाँ पे हमारा 8 क्या हो गया, HCF हो गया। यही बात उसमें बताया गया है, वो जो यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम था उसमें बेसिकली यही निकालने की बात बताई गई है। तो भारी भरकम सा नाम दे दिया गया है कि वो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम है। तो हम इसमें स्टेप्स बाय स्टेप्स कर रहे होंगे, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि 1032 ग्रेटर देन 272, इसको हम लैंग्वेज में फिर लिख रहे होंगे। स्टेप्स 2 में हम बता रहे होंगे कि ये बन गया, ऐसा हमने किया, ये इस तरह उसको हम स्टेप्स में बता रहे होंगे। तो हम नेक्स्ट क्लास में इसका एग्जांपल देखेंगे। ये बेसिकली बताने का मैंने बता दिया कि HCF निकालने का ये क्या तरीका है। नेक्स्ट क्लास में हम स्टेप बाय स्टेप्स एग्जांपल देख रहे होंगे NCERT का। धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आपको कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में उसे ज़रूर लिखें।